Welcome again. Today I am here with another numerical which is based on calculation of calorific value by using Dulong's formula. So here is the question. Find gross and net calorific values of a fuel which on ultimate analysis gave the following results. Carbon 68.3%, oxygen 25.6%, hydrogen 5%, sulfur 0.3% and nitrogen 0.25%. In this question, we have also given the latent heat of steam which is 600 kilocalorie per kilogram. So we have to solve this numerical by using Dulong's formula. So first, by applying Dulong's formula, GCV is equal to 1 upon 100 8080C plus 34500 H minus O by 8 plus 2240S. इस फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये चारों वैल्यूज इन डिफरेंट एलिमेंट्स के परसेंट कॉम्पोजिशन होंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं 8080, 34500, 2240 ये सारी वैल्यूज इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यूज हैं। इसका पूरा डिस्कशन मैंने सेपरेट वीडियो में किया है जिसमें हमने ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू ऑल कैन गो थ्रू इट। नाउ बाय प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव GCV इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 8080 multiplied by percentage of carbon which is 68.3 plus 34500 H which is 5% minus oxygen is 25.6 divided by 8 plus 2240 multiplied by percentage of sulfur which is given as 0.3%. इस पूरे न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में कहीं पर भी रेजिड्यू या नाइट्रोजन परसेंटेज को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को इंक्रीज करने का काम नहीं करते। तो इसलिए हमारे फॉर्मूले में कहीं पर भी नाइट्रोजन की वैल्यू नहीं है। तो जो क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन की वैल्यू दी हुई हो या अगर किसी क्वेश्चन में हमें रेजिड्यू या ऐश परसेंटेज दी हुई होगी तो वो रेजिड्यू या ऐश परसेंटेज भी हमारी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगी। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन परसेंटेज को भी हम कहीं पर इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट विल नॉट इंक्रीज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो अब जब हमने फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज को प्लेस किया है तो अगले स्टेप में इसका सॉल्यूशन करेंगे। GCV इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। बाय सॉल्विंग दिस पार्ट वी विल गेट 551864 प्लस इस पूरे पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट उसके बाद 34500 से मल्टीप्लिकेशन तो वी विल गेट 62099.99 प्लस लास्ट पार्ट 2240 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 वी विल गेट 672। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई हैं। इन सब का सम टोटल करके 100 से हमें डिवाइड करना है। तो बाय फर्दर कैलकुलेशन वी विल गेट 614635.99। ये वैल्यू हमारे पास आई सम टोटल की फॉर्म में। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फाइनल हमारे पास आएगा 6146.3599। ये वैल्यू हमारे पास किसकी होगी? ये वैल्यू हमारे पास होगी GCV की। इस वैल्यू को हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं। इट इज 6146.36। इस 0.90099 को 0.36 की फॉर्म में कंसिडर किया। इट इज
किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई जीसीवी की। अब जीसीवी और एनसीवी दोनों कैलकुलेट करनी है, तो अगला पार्ट हमारे पास आएगा जीसीवी एनसीवी का कोरिलेशन। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनसीवी वी यूज जीसीवी माइनस 0.09H into latent heat of steam। इस फॉर्मूले को भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन अ सेपरेट वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, देयर कोरिलेशन एंड द यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो आप उसको भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमारे पास H है हाइड्रोजन परसेंटेज और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 600 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। सो बाय प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट NCV इज इक्वल टू, वी हैव GCV 6146.36 माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन परसेंटेज दी हुई है 5 एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज गिवन एज 600 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। We will get 6146.36 minus 270 and after calculating this value we will get 5876.36 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आती हैं। First one is GCV which is 6146.36 किलो कैलोरी पर किलोग्राम और दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई NCV which is 5876.36 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। So I hope it is clear to all of you. If you have any doubt you can write down in comment box। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक न्यूमेरिकल और शेयर कर रही हूँ, आप उसको सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। So it is another numerical which you all have to solve. A sample of coal has following composition by mass: carbon 70%, oxygen 8%, hydrogen 10%, sulfur 2%, nitrogen 3% and ash or residue is 7%. Calculate HCV and LCV of the fuel। तो आपको इसमें दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आप कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर इन चार एलिमेंट्स के परसेंटेज को यूटिलाइज करेंगे, नाइट्रोजन और रेजिड्यू को यूटिलाइज नहीं करेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम के लिए आप स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे विच इज 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करें।